अस्सलाम वालेकुम यार, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सिचुएशन का तो बताइए। हर दूसरे दिन शार्क को कोई मसला तो उसकी हमारे साथ दुश्मनी है, वो केबल को काट जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर 5G आ चुका हुआ। पाकिस्तान के अंदर कहने को तो 4G चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें 2.5G या फिर 3G की स्पीड ही मिल रही होती है। और ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये मसले मसाइल चल रहे हैं। अगर आप ऐसे मुल्क को देखते हो ना जिसके अंदर 5G चल रहा है, उसके भी कुछ एरियाज लाजमी ऐसे होंगे जिसके अंदर 2G चल रहा होगा, 3G चल रहा होगा। मतलब कि ओवरऑल ये जो नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये जो हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, ये है ही ऐसा, इसको इतना ज्यादा वेल सस्टेनेबल, इतना ज्यादा वेल कनेक्टेड रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि केबल ने आना है, उसके बाद उसने टावर में जाना है, उसके बाद हमें सिग्नल्स मिलने हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। इसको हम लोग इतना ज्यादा फैला नहीं सकते। आप लोग अगर लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो भाई इंटरनेट मिलता ही नहीं है। अगर आप नॉर्थ के अंदर चले जाओ तो कोई किसी किस्म की कनेक्टिविटी मिलती नहीं है। तो इसकी बिल्ड इन काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं। ऐसे में जब हम लोग किसी सेवियर के ऊपर देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर आता है स्टारलिंक या फिर सैटेलाइट इंटरनेट। अब आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो स्टारलिंक है या फिर स्पेसएक्स है, ये अकेला नहीं है। बैकग्राउंड के ऊपर भाई इससे काफी ज्यादा बड़ी गेम चल रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टारलिंक इंटरनेट को, इसकी पाकिस्तान के अंदर फिजिबिलिटी को, इसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। मैं इस वक्त पिक्सेल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ 35 MB वाला, जिसके मैं पैसे तकरीबन 5049 तक दे रहा हूँ। इसके कंपैरेटिवली अगर हमें स्टारलिंक मिलता है, किस प्राइस के ऊपर मिलेगा, कितना ज्यादा वो फिजिबल होगा, इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक की करंट क्या सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के अंदर ये कब तक आ सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लाजमी तौर पर देखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बिगर गेम की। देखें जो स्टारलिंक है ना, वो इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर अकेला प्लेयर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप लोग एप्पल के ऊपर देखो ना, तो पिछले साल उन लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स के अंदर सैटेलाइट की कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज को नोटिस करो ना, तो मार्केट के अंदर सैटेलाइट फोन्स काफी देर से मौजूद थे, इतने वो डेवलप नहीं थे, लेकिन एकदम से एप्पल को इस चीज का ख्याल कैसे आ गया कि उन्होंने आईफोन्स के अंदर सैटेलाइट की कनेक्टिविटी का हमें ऑप्शन देना है। उन्होंने तो बेसिकली ये चीज कही थी ना कि आप खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी के अंदर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग इस फीचर को यूज कर सकते हो। लेकिन बिहाइंड द सीन भाई रियलिटी ये है कि जो फ्यूचर है इंटरनेट का वो यही होने वाला है। एप्पल के बाद भाई आगे एंड्रॉइड की कैटेगरी वाले क्वालकॉम ने अपना स्नैपड्रैगन सैटेलाइट के नाम से एक चिपसेट इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब कि उनके जो चिपसेट आते हैं उनके अंदर अब आप लोगों को फीचर मिलेगा कि आप लोग उसके थ्रू सैटेलाइट की कनेक्टिविटी कर सकते हो। अब जो भी फोन क्वालकॉम की इस चिप को यूज करेंगे, डेफिनेटली उनके अंदर में सैटेलाइट की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चाइनीज कंपनी है जो कि इस फीचर के ऊपर काम कर रही है। मतलब कि जो फ्यूचर है ना वो इसी चीज का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं ना, अब इस मार्केट के अंदर अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एप्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल ने ग्लोबल स्टार के साथ पार्टनरशिप की है, जिनकी तकरीबन 48 के करीब सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जो क्वालकॉम ने अभी पार्टनरशिप की है वो इडीरियम के साथ की है, उनकी 75 टोटल सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन 66 ऑपरेशनल है। लेकिन एट द सेम पॉइंट सबसे बड़ा प्लेयर जो कि है स्टारलिंक, उनकी तकरीबन 3200 से लेके 3500 तक सैटेलाइट्स मौजूद हैं स्पेस के अंदर, और उनकी तकरीबन सारी की सारी ही ऑपरेशनल है। और उन लोगों ने तकरीबन आने वाले 1-1.5 साल के अंदर 7 से 8000 मजीद सैटेलाइट्स को भेज देना है। एप्पल का जो पार्टनर है 48 के ऊपर है, क्वालकॉम का जो पार्टनर है वो 66 के ऊपर है, और स्टारलिंक भाई 3500 के ऊपर है। तो जो स्टारलिंक है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो जो स्टारलिंक का इंटरनेट उसको यूज करने के लिए आपको पूरी मतलब डिश लेनी पड़ती, पूरा सेटअप लेना पड़ता है, वो मोबाइल के साथ डायरेक्टली तौर पर कनेक्ट नहीं करता। और जो फ्यूचर होने वाला है ना वो इसी चीज का होने वाला है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो आपके मोबाइल के साथ डायरेक्टली तौर पर कनेक्ट करे, आपको बीच में कोई भी इतनी बड़ी डिश वगैरह लगाने की, रिसीवर लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के होते हुए इलोन मस्क ने भी ये चीज अनाउंस कर दी हुई है कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट्स है उनके ऊपर काम करें, जो कि तकरीबन 2024 तक आएंगी। उसके थ्रू आप लोगों को मोबाइल कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, लाइक आपका मोबाइल डायरेक्ट तौर पर स्टारलिंक की सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करेगा, बीच में कोई भी रिसीवर की जरूरत नहीं होगी, और आप लोग जो बेसिक कॉल्स एंड मैसेजेस हैं वो कर सकोगे। इसके अलावा आप लोगों को लाइट से जो वेब ब्राउजिंग है उसका भी ऑप्शन मिलेगा, लाइक आपको तकरीबन 4 से 5 MBPS की स्पीड मिलेगी। और इस वक्त हम लोग अगर आईफोन्स की बात करते हैं तो उनके अंदर में सिर्फ बेसिक कुछ टेक्स्ट मैसेज को सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक हम लोग कॉल्स को नहीं कर सकते, और ना ही वेब ब्राउजिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इस मामले के अंदर भी
जो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी होने वाली है स्टारलिंक की, वो सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड होने वाली है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी इस सिस्टम के अंदर काम करें, उनकी इतनी ज़्यादा डिटेल सामने अभी तक नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि चाइनीज़ पीछे रहने वाले नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हो जाएंगी लो ऑर्बिट के अंदर के आपस में ही ना टकराना शुरू हो जाए, लेकिन वो बात की बात है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्टारलिंक इन पाकिस्तान की, सबसे पहले हम लोग प्राइजेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस है ना वो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के पैकेजेस मिलते हैं। जो स्पीड की लिमिट है वो 50 Mbps से लेके 500 Mbps की मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है। अब इसके अंदर अगर हम लोग बेसिक पैकेज की बात करते हैं, जिसके अंदर 50 MB से लेके 250 MB की हमें स्पीड मिलती है, इसकी प्राइस है $110 पर मंथ। अगर हम लोग इस वक्त के डॉलर के रेट के हिसाब से देखते हैं तो ये तकरीबन 25,000 पर मंथ बनते हैं। 25,000 के अंदर आपको 50 MB से लेके 250 Mbps की स्पीड मिलेगी। और मैंने कुछ टेस्ट देखे हैं, आपको तकरीबन 150 से 200 Mbps की स्पीड मिल रही होती है। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं लाइक कम से कम के 150 MB की हमें स्पीड मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो प्राइस होगी वो होगी 25,000 रुपये। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ ना, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है वो 35 Mbps वाला है PTCL का, और उसके लिए मैं तकरीबन 5,4900 के करीब देता हूँ। और उसके अंदर मुझे जो एक्चुअल में स्पीड मिलती है वो 15 से 20 MB की ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। अगर हम लोग इसी कैलकुलेशन को करते हैं, अगर मैं 25,000 के अंदर 150 Mbps की स्पीड मिलती है तो काफ़ी एक अच्छा पैकेज बन जाता है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई अगर वेदर ख़राब होता है, आप मतलब कि शार्क नहीं काटेगी, काफ़ी कंसिस्टेंट कांस्टेंट इंटरनेट मिलेगा। उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी, और आपको जो कंसिस्टेंट स्पीड है ना वो मिलने वाली है। लाइक ये नहीं होगा कि एकदम से स्पीड नीचे जा रही है, एकदम से ठीक हो रही है, नॉर्मल हो रही है, मतलब कि काफ़ी आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी डील बनती है, लाइक अगर आपने प्रोफेशनल को यूज़ करना है। और इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि स्टारलिंक वाले पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डिफरेंट पैकेजेस को इंट्रोड्यूस करवा दें। लाइक ये जो मैंने आपको पैकेजेस बताए हैं ना, ये अमेरिका की मार्केट के लिए हैं, वो पाकिस्तान की मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर 20-25 MB वाला इंटरनेट का कनेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दें। उसकी जो प्राइस वो रखें मार्केट के हिसाब से, पता नहीं PTCL से भी सस्ती रख दें, वो 4,000 के अंदर दे दें, क्योंकि जब वो इस मार्केट के अंदर आएंगे तो उनकी जो स्ट्रेटजीज होंगी वो डिफरेंट ही होंगी, वो वाली नहीं होंगी, और ना ही वो रेट्स होंगे जो कि वो अमेरिका के अंदर दे रहे हैं। इसी तरह ये कंपनीज काम करती हैं, ये कंट्री की इकोनॉमी उनकी सिचुएशन के हिसाब से रेट्स को डिसाइड वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो अपने पैकेजेस को सस्ता भी कर सकते हैं और इनसे अच्छी सर्विस को भी प्रोवाइड कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो इक्विपमेंट लेना है वो काफ़ी महंगा है, जो कि $600 का है, जिसके अंदर डिश वगैरह होती है। इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 1,37,000 के करीब। अगर हम लोग इसको ओवरऑल भी देख लेते हैं ना, लाइक लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं, तो पाकिस्तान के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं उनके अंदर अगर ये वाला सिस्टम लगता है, वहाँ पर ऐसी बात है मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी, लोगों को काफ़ी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। लाइक पूरे नॉर्थ एरिया के अंदर फैला दो, वहाँ पर जाते हैं भाई, कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए भी इंटरनेट मौजूद नहीं होता। तो ओवरऑल इस इंटरनेट की जो प्राइस है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी डिसेंट है। PTCL या फिर जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 5,035 MB का दे रहा हूँ, अगर मुझे 25,000 भी देना पड़ता है ना 50 से लेके 250 MB तक, जिसके अंदर मुझे 150 MB की स्पीड मिलती है, तो काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। इनिशियली तौर पर जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है, मैं क्योंकि काम करता हूँ तो मैं ये चीज़ इसलिए पे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा सैटेलाइट जाएंगी ये वाला इंटरनेट सस्ता हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी कि भाई आपको RV का ऑप्शन भी मिलता है, लाइक आप अपनी गाड़ी के ऊपर इसको लगा सकते हो, आप जहाँ भी जाते हो इस डिश को उठाओ, थोड़ी सी पावर लेती है, आप गाड़ी से प्रोवाइड कर सकते हो, आपको हर जगह के ऊपर इंटरनेट मिलेगा। ये चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और यही चीज़ पाबंदियाँ ख़त्म करेगी, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कोई भी केबल नहीं बिछानी, आपको डिश चाहिए छोटी सी होती है, उसका साइज़ भी फ्यूचर के साथ छोटा हो जाएगा, और ये काम काफ़ी क्रेजी होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल सिचुएशन की कि स्टारलिंक की क्या सिचुएशन चल रही है, तो यार कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, स्टारलिंक की टीम पाकिस्तान के अंदर आई थी, उन्होंने PTA के साथ मीटिंग भी कर ली हुई थी। इसके अलावा PTA की टीम की दूसरे कंट्री के अंदर भी उनके साथ मीटिंग हुई थी। वो पाकिस्तान के अंदर अपना ऑफिस खोलने के बारे में सोच रहे थे और खोलने ही वाले थे, लाइक थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशंस रह गई हुई थी। उसके बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हुई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो, उसके बाद कोई अपडेट लेटेस्ट नहीं आई, मतलब चीज़ें वहीं की वहीं अड़ी रह गई हुई। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है सिचुएशन के अंदर, तो वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। इस वक्त अगर आप लोग स्टारलिंक की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वो कहता है कि भाई रेगुलेटरी ड्यूटी की वजह से आपके पास सर्विस मौजूद नहीं है, मतलब कि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अभी गवर्नमेंट के साथ तय नहीं हुई। जैसे ही वो तय हुई सैटेलाइट्स फिर रही, आपको उसी वक्त सपोर्ट मिल जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर इक्विपमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा जो दे
रहा है वो गवर्नमेंट के एंड से है, वो पीटीए के एंड से है। लेकिन एक चीज़ तो मैं क्लियरली तौर पर कह सकता हूँ कि जैसे ही ये इंटरनेट आम हो गया पूरी दुनिया के अंदर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीसीएल की छुट्टी और ये जो सिमे शिमे लेके फजूल इंटरनेट दे रहे हैं ना हमें 3G 2G, इनकी भी छुट्टी होने वाली है और फ्यूचर यही है। इसी वजह से एप्पल इसके अंदर घुसा है, इसी वजह से क्वालकॉम वाले घुसे हैं, इसी वजह से चाइनीज़ कंपनीज भी इसके अंदर घुस रही हैं। एंड एट द एंड मोबाइल के अंदर जब ये अच्छी हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, हम लोग यूज़ करने के काबिल हो गए, तो ये जो अभी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऐसे चुटकियों के अंदर इसने मतलब गायब हो जाना है, इन लोगों का नुकसान हो जाना है। और ये भी हो सकता है कि ये जो प्लेयर्स हैं टेलीकॉम वाले, ये भी इस इंटरनेट की कैटेगरी के अंदर आ जाएं, इसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट इक्विटी ले लें। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक हो और जो टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तक स्टारलिंक के साथ हमारी तय नहीं हो रही वो जल्दी से तय हो, वो पाकिस्तान के अंदर आए, इनका इंटरनेट सस्ता हो, हम लोग हर जगह के ऊपर इसको यूज़ कर सकें। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।